ये जो है वो कोई दूसरी क्लास है। हमने उनके वेटर को कहा कि जी आप हमें सिटिंग अरेंजमेंट दें, तो ही सेड के हमारी जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से डायरेक्शंस है कि यहाँ पे आप शलवार कमीज वालों को ना एंटरटेन करें। पाकिस्तान की जो कौमी लिबास है ना, ये हमारी इज्जत है, हमारा फख्र है। हम आपको टेक अवे तो दे सकते हैं, आप गाड़ी में जाकर खाएं या घर जाके खाएं, अच्छा, पार्सल दे सकते हैं। जी, लेकिन यहाँ पे हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी बात हुई हो तो वो वेटर के बजाय हायर मैनेजमेंट के पास आते हैं ना। इंटरनल इंक्वायरी की है तो बताया गया कि कोई ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है। मैंने उनको नोटिस सर्व किया, फिर उसके बाद मैंने उनको कहा कि अपॉलॉजी करें, आपने इस तरह मिसकंडक्ट किया है, तो उन्होंने जो है उसका कोई जवाब नहीं दिया। खुदा गवाह है कि वो लीगल नोटिस हमें फिजिकली ऑफिशियली कहीं भी नहीं मिला, हमें रिसीव ही नहीं हुआ ना अभी ऑफिस आज की डेट तक कोई रिसीव नहीं हुआ। ये जो है वो कोई दूसरी क्लास है, कोई अछूत है, इनके साथ नहीं बैठना उठना, या ये अगर हमारे बैठेंगे कंपनी में तो शायद जो हमारी कंपनी जो है वो लो क्लास लगेगी। मतलब उन्होंने के साथ हमें निकाला। आज मैं मौजूद हूँ उन्हीं शख्सियत के पास जिनके साथ कुछ महीने पहले एक रेस्टोरेंट जाते हुए हादसा पेश आया कि अपने दोस्तों के साथ गए थे खाना खाने के लिए। रेस्टोरेंट में जब पहुंचे तो वहाँ के वेटरों ने इनको रोक दिया। इनसे हम पूछेंगे, मौक़िफ़ जानेंगे आखिर ये वजह क्या पेश आई और उन्होंने आपके साथ ऐसा रवैया क्यों अख्तियार किया। देखिए, ओवरऑल एक ट्रेंड आ रहा है कि जी हमें अपनी चीज़ें जो हैं वो जो हमारी कौमी लिबास है, हमारी जो कौमी ज़बान है उर्दू, उसमें अगर आपको बात करते हुए कोई नज़र आता है तो आप उसे एलीट एरियाज़ में तो ऐसे लगता है जैसे ये शायद कोई पेंडू है, उसको ऐसे तस्वुर कर दिया जाता है, एक तस्वुर कर दिया जाता है, इमेज नहीं, उसकी इमेज ऐसा बना दिया गया है और उसे ऐसे लगता है कि बस ये जो है वो कोई दूसरी क्लास है, ये कोई अछूत है, इनके साथ नहीं बैठना उठना, या ये अगर हमारे उसमें बैठेंगे कंपनी में तो शायद जो हमारी कंपनी जो है वो लो क्लास लगेगी। उस दिन भी यही वाक़या हमारे साथ पेश आया कि हम रात के टाइम हम गए खाना खाने दोस्तों के साथ, शलवार कमीज में मलबूस, तो वहाँ पे उन्होंने हमने उनके वेटर को कहा कि जी आप हमें सिटिंग अरेंजमेंट दें, तो ही सेड के सर आप कोई दूसरा रेस्टोरेंट देख लें कि हमारे पास हम आपको सर्विस नहीं दे सकते। तो मैंने जब देखा कि जी आपके टेबल्स भी वेकेंट हैं और बाकी चीज़ें भी हैं, तो मैंने उनसे पूछा होटल को सर कोई इतना रश नहीं था। जी, मैंने उनको कहा कि आपके पास तो टेबल्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो आप हमें क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा सर सॉरी हम आपको नहीं कर सकते, कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से डायरेक्शंस है कि यहाँ पे आप शलवार कमीज वालों को ना एंटरटेन करें, ताकि वरना फिर ये हो रहा है कि हमारी जो हाई एंट्री वाली कस्टमर्स हैं वो डिस्कम्फर्ट होती है, तो आप एरिया चीप लगता है और आप इसलिए बराए मेहरबानी। तो मैंने एतराज़ किया, मैंने बड़ा उस पर वहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि मैंने कहा दिस इज़ नॉट अ वे टू डील एनी कस्टमर। मैं भी अपने जेब में पैसे लेकर आया हूँ खाना खाने के लिए और मैं डिसेंट लग रहा हूँ, मैं कोई मतलब मेले कुचेले कपड़े या मेरे कोई फटे हुए दागे कपड़े तो नहीं थे कि आप दूसरे कस्टमर्स को जो है वो बदबू आती मुझसे। तो मैंने उनको प्रोटेस्ट में बुलाया अपने मैनेजर को, उनके मैनेजर को, तो उन्होंने भी मुझे साफ इनकार किया, कहते हैं सर हम नहीं कर सकते। हमारे मैनेजर ने भी यही बात बोली। जी, हम आपको टेक अवे तो दे सकते हैं, आप गाड़ी में जाकर खाएं या घर जाके खाएं, अच्छा, पार्सल दे सकते हैं। जी, लेकिन यहाँ पे हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। मैंने उनको नोटिस सर्व किया, फिर उसके बाद मैंने उनको कहा कि अपॉलॉजी करें, आपने इस तरह मिसकंडक्ट किया है, तो उन्होंने जो है उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कंज्यूमर कोर्ट से रब्ता किया, वहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन दायर की कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, तो मैं लिहाजा मेरे साथ इंसाफ किया जाए। उनमें से कोई नहीं आया, ना उनका कोई वकील आया, ना उनकी तरफ से कोई बंदा प्रेजेंट हुआ। तो मैं अकेला नहीं गया, तो मैं पूरी कैबिनेट के साथ, पूरी वकला की कोई 600-700 वकला थे जो हमारे साथ थे, हम सारे गए हुए थे। और उसके बाद क्योंकि ये इशू सिर्फ मेरा इशू नहीं है ना, ये पूरी आवाम का इशू है, पूरी नेशन का इशू है, पूरी लॉ कम्युनिटी जो है इस टाइम जी ये डिस्टर्ब हुई है। जी, इनको ये जुर्रत ना होती अगर मुझे अभी जो मैसेजेस आ रहे हैं इसमें लोग बेचारे मुझे कह रहे हैं कि सर हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, सोसाइटी के अंदर ये इतनी तबकात क्यों हैं, हमें उससे लड़ने की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये सारी जो है वो बीमारियां पैदा हो रही हैं कि हम लोग जो है इन चीज़ों को बिल्कुल कैटर ही नहीं कर रहे। ठीक है। आज मैं मौजूद हूँ डिफेंस डिफेंस के इलाके फेज 8 में। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे डबल डोज रेस्टोरेंट के आज मैं बाहर मौजूद हूँ। ये बड़े दिनों से एक इशू चल रहा था, एक साहिब अब्दुल लतीफ़ बलोच एडवोकेट भी हैं जिनके ऊपर ये मामला चल रहे थे कि वो इस होटल में आए
खाना खाने के लिए, तो यहाँ के जो वेटर थे उन्होंने उनको रोका है कि आप शलवार कमीज़ में यहाँ पर आए हैं तो शलवार कमीज़ में यहाँ पर खाना खाना अलाउ नहीं है। तो हम इसी वजह से यहाँ पर जानने के लिए आए हैं। आज हम मौजूद हैं खुर्रम साहब के पास, यहाँ के होटल के ओनर हैं। सर, क्या हुआ था जब अब्दुल लतीफ़ बलोच साहब आपके पास खाना खाने यहाँ पर आए, तो ऐसा कौन सा इशू हुआ, वेटर की तरफ से हुआ, क्या मामला हुए, सारी तफसील से बताइएगा। देखिए, अल्लाह को गवाह बना के एक बात करता हूँ कि हमें इस बात का इल्म 10 तारीख के लगभग जब ये सोशल मीडिया या मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ, तो इन्होंने उसी अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि वो 18 मई को इस डबल डोर रेस्टोरेंट में आए थे और यहाँ पर इन्होंने जो वाक़या बयान किया रिगार्डिंग जो सलवार कमीज़ पहनने वालों को एंट्री अलाउ नहीं है और वगैरह, और भी इन्होंने जो सारी चीज़ें कही। तो मैंने तो देखो, सबसे पहले जब बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अभी आप आए हैं तो वो जो तासुर दिएगा कि ये कोई ऐसा डाइन इन एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पर बाकायदा ड्रेस कोड करके, जहाँ पर ऐसा होता है वहाँ पर भी कहीं पर भी नहीं है। और ये और कहीं पर भी मैंने भी नहीं सुना कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसे ड्रेस कोड है। तो ये मैंने जब ये पता लगा तो उससे थोड़ी हैरत हुई कि ये मतलब है कि इस किस्म का जो मामला जो है, और ये क्योंकि इन्होंने 18 मई का मामला था और हमें 10 मई को सोशल मीडिया से पता चला कि इन्होंने कोई लीगल नोटिस भी दिया है। अच्छा। खुदा गवाह है कि वो लीगल नोटिस हमें फिजिकली ऑफिशियली कहीं भी नहीं मिला, हमें रिसीव ही नहीं हुआ ना अभी ऑफिस आज की डेट तक कोई रिसीव नहीं हुआ। और इन्होंने ये बताया कि 16 तारीख को हेयरिंग है, तो उस हेयरिंग के भी हमें कोई नोटिस नहीं। अच्छा। सबसे पहले ना कि पाकिस्तान की जो कौमी लिबास है ना, ये हमारी इज्जत है, हमारा फ़ख्र है और हमारी सकाफत है, और इसका एहतराम तो हर किसी के ऊपर लाजिम और एकदम लाजिम है। अगर उनके दिल में कोई भी वजूहत है, खुदा गवाह मुझे नहीं पता, इसके बारे में कोई इल्म नहीं, ना मैं उसके ऊपर एजम्पशंस करूँगा कि क्यों वो ये बात कर रहे हैं। अलबत्ता कि अगर कोई ऐसी बात हुई होती या होती या किसी भी किस्म की कोई बात, इन केस कोई डाइनिंग में सर्व में कोई प्रॉब्लम होता तो वो वेटर के बजाय हायर मैनेजमेंट के पास आते ना। तो अगर ऐसा, क्योंकि वाक़या इतना जहाँ तक हमने अपने इंटरनल इंक्वायरी की है तो अभी तक तो हमें जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक बताया गया कि कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उनकी किसी भी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वो समझते हुई है तो वहाँ की निशानदेही तो कर देखिए। आप क्या चाहते हैं खुर्रम साहब के निशानदेही करने के बाद अगर वो कोई प्रूफ दे देते हैं आपको, यार ये वेटर था, ये मैनेजर था, उसके बाद आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, सबसे पहले ना एज एवरी कस्टमर जो हमारे एडवोकेट साहब हैं वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बावजूद जो भी मामला आता है ना, तो अगर वो प्रूफ दे देते हैं तो हमारा इखलाकी इस्लामी हर फर्ज बनता है कि जो अगर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो इंशाल्लाह ताला अगर ऐसा कोई होता है तो हम ये चाहते हैं कि वो आके प्रूफ दे दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी एविडेंस है वो हमें प्रोवाइड तो करें ना। अगर इतना बड़ा मामला है तो एक एविडेंस प्रोवाइड कर दें। और ये कोई इंडोर रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक आपको बताएं ओपन रेस्टोरेंट, चाय शॉप है। तो ये आप इस तरीके से आप खुद आके देखो, मुआयना कर रहे हैं और आप उस चीज़ के गवाह हैं। तो आप अगर वो बाकी रहा कि आप जो भी लोग आ रहे हैं आप पर्सनली तौर पे भी उनसे पता कर लें कि अगर वो कहें कि मैं कभी भी ऐसा कोई मिसबिहेव या किसी के साथ की जाती है तो इंशाल्लाह। जी, ये थे हमारे साथ खुर्रम साहब, डबल डोर रेस्टोरेंट के ओनर। इन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ आपके सामने रखा। इस रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ तक हमने देखा है कि किसी किस्म की कोई भी ऐसी SOPs नहीं है कि यहाँ पर शलवार कमीज़ वाले आदमी का आना ममनू हो। यहाँ पर हर कोई आता है, खाता है, पीता है, अपनी फैमिली के साथ भी आते हैं।